नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुमित मोदी। आज फिर हाजिर हैं हम अमित शाह जी के प्रोग्राम में। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के गृह मंत्री, आज पहली बार श्योपुर शहर में पधारे थे। इस उपलक्ष्य में हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री शशांक भूषण जी से। जी, जय श्री राम भाई साहब। आज प्रोग्राम था, कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि कैसा जनादेश रहेगा? हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का जनसभा थी। जैसा कि आपने देखा कि अपार जनसमूह इस सभा में उपस्थित था और आज का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हमारे दोनों प्रत्याशी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री बाबूलाल मेवरा और श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री दुर्गालाल विजय जी मंच पर उपस्थित थे। जनता ने अपार आशीर्वाद उनको दिया है और दोनों ही सीट हम इस चुनाव में निश्चित ही जीतेंगे। बार बार देखा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा जो जय वीरू का कंट्रोवर्शियल बयान है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक करप्शन नाथ है, एक सुपर करप्शन नाथ है। दोनों ने करप्शन करा है। 18 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के दावे इस बार किस तरीके से देखे जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दावों पर खरी उतरेगी? हमारी पार्टी ने नारा दिया, फिर एक बार भाजपा सरकार। भाजपा 150 सीट लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। मैं आपसे चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड करें। 150 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसित है। हमारे साथ श्री शशांक जी भूषण, जिन्होंने बताया कि आज ये जो प्रोग्राम था, इसके तहत ये भाजपा सरकार इस बार पिछली बार से भी ज्यादा जनादेश लेकर आएगी और इस बार सरकार भाजपा सरकार बनाएगी। आज हमारे साथ हैं नगर मंडल के यशस्वी अध्यक्ष हमारे श्री दिनेश राज जी तोबोलिया। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरीके से भाजपा आगे नगर में कार्य करेगी और किस तरीके से क्या चुनावी रणनीति भाजपा अपनाने वाली है। धन्यवाद। से जानने चाहेंगे कि किस तरीके से भाजपा को जनादेश मिल रहा है और क्या तैयारियां भाजपा कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने भारत सहित पूरे देश में इस भारत का मान ऊंचा किया, मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने वाले आदरणीय हमीद भाई सादरी का कार्यक्रम था। आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जनसमूह उड़ पड़ा है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी हमारी दोनों विधानसभाओं से कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी आगे जाकर और 230 सीटों पर जीतकर एक प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है कि जय वीरू का जो कंट्रोवर्शियल बयान है, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या उसको बीजेपी से कोई हानि हो रही है? कोई हानि नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक थे हमारे मिस्टर बंटाधार, जिन्होंने इस देश में हमारे मध्य प्रदेश का नाम खराब किया। बच्चे इन तारों पर झूला करते थे, महिला इन तारों पर कपड़े सुखाई करती थी। जैसे जिस तरह से 2003 के बाद हमारी सरकार बनी, हर जगह गांव गली मोहल्ले में आज लाइटें चमक रही है। हर 2 किलोमीटर पर सब स्टेशन हमारे श्योपुर जिला लाइट, पानी और सड़क से काफी समय से कटा हुआ था। लेकिन आज आप देखिए, आप सब देख रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, हमें लाइट 24 घंटे उपलब्ध है, पानी 24 घंटे उपलब्ध है। आप कहीं भी जाइए, आप सवाई माधोपुर जाइए, आधे घंटे पहुंच जाएंगे। आप कोटा जाइए, 1 घंटे पहुंच जाएंगे। आप सीपरी जाइए, 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे। आज हमने सड़कों का जाल बिछाया है। हमारे यहाँ एक्सप्रेस भी निकलने वाले हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आया है। हमारे यहाँ आज आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि 2024 तक हमारे यहाँ ट्रेन आने वाली है। श्योपुर में आदरणीय मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे चीतों को छोड़कर श्योपुर को एक पहचान दी। आज श्योपुर विकसित शहरों में आगे आने वाला है। और रही बात, आप पूछ रहे थे सुमित जी मुझसे कि आने वाले दिनों में भाजपा क्या माइक्रो मैनेजमेंट करने वाली है। मैं आपसे कहने वाला हूँ कि बूथ का हमारा माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी पार्टी में हमारे बूथ स्तर के हमारे BLA महामंत्री अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष महामंत्री BLA। लगातार पन्ना प्रमुख तो हम लोग पहुंच गए हैं। पन्ना प्रमुख अपना कार्य कर रहे हैं। लगातार हम ABC पे कार्य कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी श्योपुर और विजयपुर में दोनों जगह कमल खिलाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा 1 से श्योपुर का विजयश्री मिलेगी और 230 में जाकर हम जाएंगे और कमल खिलाएंगे। मोदी जी का कहना है वोट कमल में देना है। धन्यवाद। हमारे साथ थे
दिनेश दुबोलिया जी, नगर मंडल अध्यक्ष, जिनका कहना है विकास ही भाजपा का मेन हथियार रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुमित मोदी फिर से हाजिर हूँ पूनो हेडलाइंस लाइव टीवी में आपके साथ। आज हम यहाँ मौजूद थे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रोग्राम में। अमित शाह जी पहली बार श्योपुर शहर में पधारे हैं, इसके लिए आज हमारे साथ हैं महिला मोर्चे के अध्यक्ष श्री सरोज तोमर जी। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं कि बीजेपी किस तरीके से जनादेश हासिल कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जनादेश हासिल करने के लिए आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जनादेश बढ़ेगा। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि श्योपुर में मैं नगर की बात करती हूँ कि 11,000 हमारे नगर क्षेत्र में लाडली बहना बनी हुई हैं और यहाँ अगर क्षेत्र की बात की जाए तो कम से कम 50,000 से ऊपर लाडली बहना बनी है और लाडली बहनों का लाभ हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लाडली लक्ष्मी का लाभ हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। किसान समृद्धि का लाभ हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। हमारे मेडिकल कॉलेज का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अन्य अनेक योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर गिनाने बैठ जाऊं तो 1 घंटा तो लग जाएगा कम से कम। हम इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमारी विजय हासिल करेगी। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी कांग्रेस में जय वीरू की एक कंट्रोवर्शियल बयान से बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जय वीरू और वीरा ये तो गए आए हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक स्तंभ की तरह खड़ी हुई है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, तो ये हिमालय की तरह भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और अभी 23 का और 24 में देखना स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम साहब ने लाडली बहना योजना के बाद आपको क्या लगता है किस तरीके से बहनों का समर्थन आपको हासिल होगा? लाडली बहनों का अभी हम क्षेत्र में गए हैं, हमने देखा है एक समाजवाद की बात लोग करते हैं कि इस समाज का व्यक्ति उस समाज का व्यक्ति, लेकिन हमने अभी जाके देखा है तो वहाँ सामाजिक स्तर कोई है नहीं। वहाँ जो लाडली बहनें हैं और समूह की बहनों को जो लाभ मिल रहा है, CLF की बहनें जो लाभ ले रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से बहनें कह रही हैं कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हम कोई जातिवाद पे काम नहीं करेंगे, जो हमें फायदा देगा हम उसी को वोट देंगे। क्या मीणा समाज के वोट भी आप लोग इस लाडली बहना के तौर पर हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल मिलेगा। मीणा समाज का अभी मैं मेघना हेडली गांव गई थी वहाँ, और हमारी बहनें भी गई थी, बहन रामा वैष्णव जी और हमारी जो प्रवासी बहनें आई थी, हमने देखा कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ बहनें थी। हमने बहनों से चर्चा की, बहनें बोली कि वो जमाना गया, हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। कोई बहनों के लिए आपके द्वारा संदेश? हम बहनों से यही आग्रह और अपील करते हैं कि हम किसी के बहकावे में ना आए और भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको लाभ दिया है और भारतीय जनता पार्टी आगे सब कुछ देने वाली है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी से हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। आज हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के महिला शक्ति, जिनका कहना है कि लाडली बहना योजना और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ बहनों का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को।